आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा गीता की 13वें-14वें अध्याय को मद्देनजर रखते हुए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पे कुछ प्रकाश डालते हुए किति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार एक ही जिक्र करते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और इन स्थितियों को हम बार-बार तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हुए विभिन्न ज्ञानमय स्थितियों का बोध करवाते हैं। आप भाई-बहनों से बार-बार विनती करते हैं कि गीता का 13वां-14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। इसमें प्रकृति की स्थिति को देखिए, प्रकृति भले ही आपको परिवर्तनशील नज़र आती है, लेकिन तकनीकी रूप से ये जड़ है। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती और प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति एक ही बात है। अक्सर हम प्रकृति की देखिए शब्द को ही एक 3 गुणों से जोड़ देते हैं। प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, यानी कि सत्वगुण से, और कृत का अभिप्राय एक करने से, क्रिया से, कर्म से है, रजोगुण से। और ती का अभिप्राय तमोगुण से है, अज्ञानता से है, अंधकार से है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कहीं मेरे शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आई, लेकिन मैं इनकी एक स्थितियाँ स्वयं ही कुछ बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों में 3700 के आसपास जो वीडियो प्रसारित किए हैं, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो किति की त्रिगुणात्मक स्थितियों पर ही चर्चाएँ रखते हैं। देखिए, अभी प्रत्यक्ष रूप से तो मैंने पिछले लगभग 8-10 महीनों से ही आना आरंभ किया है। पहले मेरी कोशिश होती थी कि चित्रों द्वारा, चिन्हों द्वारा, रंगों द्वारा, देखिए, राजसी स्थितियों को हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि संसार ही रंगीन है, विषय भोगों की स्थितियाँ हैं। और काले रंग को, तमोगुण को, यानी कि एक निषेधात्मक स्थितियाँ। आपने रामलीला में भी देखा होगा, रावण की सेना के जितने जो सैनिक होते हैं, उनको काले कपड़े एक प्रतीक रूप में, अज्ञानता को हो, तमोगुण को, ये सब निषेधात्मक स्थिति है, बुराई की स्थितियाँ हैं। और बुराई पर अच्छाई की जीत का अभिप्राय क्या है? देखिए, अंधकार दूर करने के लिए आप प्रकाश करते हो। प्रकाश का अभिप्राय सतोगुण से, ज्ञान से। अज्ञानता कब जाती है? जब आप ज्ञान का दीपक जलाते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को गीता के 13वां-14वां अध्याय बार-बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, निरंतर जीवन मरते दम तक पढ़ते रहो। देखिए, ज्ञान भले ही कभी-कभी ऐसा लगता है 2 मिनट में समझ आ गया, लेकिन ये जो संसारी राजसी स्थितियाँ हैं, तामसी स्थितियाँ, क्योंकि तीनों गुण एक प्रवाह में आते हैं। एक गुण जाएगा, दूसरा आएगा। देखिए, जब सत्वगुण जाएगा तो ज्ञान कमज़ोर होता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, कार्यशील को मजबूत बनाओ। कार्यशील में जब शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो बाहरी तमोगुण, रजोगुण आपको तंग नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझने के लिए, कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियों को समझने के लिए गीता का 13वां-14वां अध्याय तो कम से कम बार-बार पढ़ते रहो। इसकी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बनी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, संध्या बेला ज्ञान कक्षा और शॉर्ट्स की वीडियो में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत धन्यवाद।